गाइस स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का। देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी एडवाइस भी दूंगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और गाइज अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक जो करना। गाइज आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और गाइज आगे किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी के बारे में देखें तो कोठारी शुगर्स एंड केमिकल जो है शुगर मैन्युफैक्चर करती है, पावर जनरेट करती है और अल्कोहल बनाती है मोलेसेस और बायो कंपोस्ट से। इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें तो पहला है शुगर। कंपनी ने 2021 में 7,11,130 कुंटल शुगर प्रोड्यूस किया था। दूसरा है अल्कोहल। कंपनी ने 2021 में 140.26 लाख लीटर अल्कोहल प्रोड्यूस किया था। और तीसरा है पावर। कंपनी ने 2021 में 64.427 मिलियन यूनिट ऑफ पावर जनरेट किया था। इस कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो शुगर से 55% है, डिस्टिलरी से 22% है और को जनरेशन ऑफ पावर से 23% है। गाइस कंपनी का इथेनॉल प्रोडक्शन देखें तो कंपनी ने 2020 में 7 लाख लीटर इथेनॉल सप्लाई किया था, जिसके कारण कंपनी को 2021 में 8 लाख लीटर इथेनॉल का ऑर्डर मिला था, जिसमें से कंपनी ने 3.48 लाख लीटर जो है 2021 में मार्च तक में सप्लाई कर दिया था और रेस्ट जो है अक्टूबर तक सप्लाई हो चुका है। इस कंपनी का पीपीएस देखें तो यानी कि पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म पीपीएस साइन किया हुआ है टिनजेंडिको के साथ, जिसके कारण कंपनी को 1 किलोवाट आवर के लिए 4.519 रुपीज़ मिलता है। इस कंपनी का न्यू प्रोडक्ट देखें तो कंपनी ने 2020 में कोविड के चलते खुद का सैनिटाइजर लॉन्च किया था, जिसका नाम सैनिकेयर, सैनिको और सैनिक्लीन है। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो कंपनी के पास कंबाइंड कैपेसिटी है शुगर कैन क्रशिंग का 6400, डिस्टिलरी कैपेसिटी है 60 KLPD और पावर को जनरेशन कैपेसिटी है 33 मेगावाट। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने 58 करोड़ का इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में और कंपनी के पास 1000 शेयर्स है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स का। इस कंपनी का कुछ और पॉइंट देखें तो स्मॉल कैप हाई रिस्क कंपनी है, इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, आरओई एफडी से ज़्यादा जनरेट करती है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, एंट्री पॉइंट अच्छा और कंपनी एएसएम लिस्ट में नहीं है। हालांकि कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए वो मान्य नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 346 करोड़ है, करंट प्राइस अभी 41.8 है, स्टॉक पी देखें तो 7.46 है, आरओसी देखें तो 16.8% है, आरओई देखें तो 16.2% है, जो कि अच्छा माना जाता है। इस कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोस बस एक है कि कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है गुड क्वार्टर। कॉन्स देखें तो कंपनी का कॉन्स ये है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी ने पिछले 5 साल में पुअर सेल्स ग्रोथ 5.92% के दिखाया और कंपनी का रिटर्न इक्विटी 11.4% है पिछले 3 साल का। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स सितंबर 2022 में गिरा है, कंपनी का एक्सपेंस भी गिरा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिरा है। इस कंपनी का एनुअली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 8% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 42% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का देखें तो 60% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो 11% है। इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का EBITDA भी लगातार बढ़ रहा है और कंपनी का EPS भी लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। कंपनी का टोटल एसेट देखें तो 395 करोड़ है और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी देखें तो सिर्फ 175 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं। इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो 2022 में कंपनी के पास नेट कैश -27.42 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो -7.14 करोड़ है।
इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 73.53% है, डीआईज के पास 1.43% है, एफआईज के पास 0.78% है और रिटेल्स एंड अदर के पास 24.25% है। इस कंपनी का एक साल का रिटर्न देखें तो 28.83% है। इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो 164.15% है। इस कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो -39.66% है। ये था कोठारीज शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला कि एक कंपनी जो है इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में मिल रही है, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें अभी इन्वेस्ट करने का। दूसरा, एक कंपनी ROE FD से ज़्यादा जनरेट करती है। कंपनी का ROC ROE देखें तो सब 15% से ज़्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA, EPS सारा चीज़ बढ़ते जा रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का के ऊपर में कर्ज भी ज़्यादा नहीं है। कंपनी का 5 साल का रिटर्न भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। मैंने एनालिसिस कर दिया है। किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। कोई एडवाइस, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक जो करना गाइज। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।